गुड मॉर्निंग डियर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और शायद और अपने साथ में फैमिली का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये था कोई सिलेबस जो फोर्स एंड प्रेशर का कुछ टॉपिक्स छूट गया था। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मस्कुलर फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग दो तरह का देखने को मिलता है। एक मस्कुलर फोर्स है और दूसरा फ्रिक्शन है। अब मस्कुलर वन वी व्हाट वी सी the force resulting due to the action of muscle is called muscular force. Okay, this is the example of contact force. What is contact force? The force resulting is in contact with object is called contact force. Okay, यहाँ पे देखो किसी ऑब्जेक्ट यदि किसी कॉन्टैक्ट में रहेगा जिसका फोर्स अप्लाई होगा उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स जो एनिमल ब्लॉक है, डंकी है, कैमल है, आई यूज्ड टू परफॉर्म हाईएस्ट टास्क फॉर अस. So this is an example of your muscular force which is a contact force. Okay. अब यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। हम यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। हम लोग किसी भी बॉडी को पुश करने में या फिर पुल करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस हम लोग को फेस करना पड़ता है। Why we have to see this all causes about force. This all is all about friction is here. Okay, so this friction is responsible for changing the state of motion of object. तो यहाँ पे फ्रिक्शन सबसे बड़ा एग्जांपल प्ले का रोल करता है। अब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कैसे क्रिएट होगा? अब ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा और सरफेस will remain at rest. What happen? When a body remain at rest and another body which is contact will remain in motion, then we will send here obstruction offer to the flow of obstruction offer to the force. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स है यहाँ पे। And now we will talk about here non-contact force. Non-contact force we have seen magnetic force, electrostatic force, gravitational force. For example, falling of an apple from tree. Okay, and flow of water into the river. So these all are the example of non-contact force. ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो गया? जो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स जो लगता है। फॉर एग्जांपल कोई भी बॉल को हम लोग स्पेस में या फिर अपर डायरेक्शन में जब थ्रो करेंगे तो वो डाउनवर्ड किया जाएगा। दिस ऑल अबाउट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के बाद होता है तो इसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी को हम एक सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, व्हेन वी अप्लाई, व्हेन ए करंट फ्लोइंग, यदि किसी भी कंडक्टर में करंट यदि फ्लो होगा तो उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स मिलता है। और इस तरह का फेनोमेना हम लोग कहाँ देखने को मिलता है? टेबल फैन में मिलता है। ओके, सो टेबल फैन या सीलिंग फैन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, तो उसमें किस तरह का फोर्स लगता है? एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ओके, so this is a magnetic force. Let's see a example of pushing and pulling. Here see, as we all know that in magnetic force like poles repel each other and like pole attract each other. यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन देखने को मिल रहा है दोनों मैग्नेट के बीच में। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? पीस ऑफ थ्रेड हो गया, पीस ऑफ पेपर हो गया एंड ग्लास रड हो गया। व्हेन वी रब ओवर द हेयर, what we see? Electron loses. Okay, attraction of pieces of paper. Okay, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? किसी भी बॉडी को यदि हम रब करेंगे तो वो थोड़ा सा चार्ज हो जाता है। और वो चार्ज क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फॉर एग्जांपल कोई स्केल हो गया, हेयर पर रब करने पे वो क्या होता है? उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज करने लगता है। और जो हेयर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच इलेक्ट्रॉन होता है। सो
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने के वजह से और इलेक्ट्रॉन डोनर होने की वजह से दोनों चार्ज न्यूट्रल करने में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डोंट बी, जहाँ पे देखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहाँ पे दिखाया गया। ओके, as we have already discussed over here gravitational force है ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी है अर्थ का प्रॉपर्टी तो नहीं है, पर ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो यूनिवर्स में क्या है, यदि कोई बॉडी लार्ज है कोई स्मॉल है, तो वो स्मॉल बॉडी क्या होगा, लार्ज बॉडी की ओर अट्रैक्ट करने के लिए जो चारों ओर चक्कर लगाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सन है और अर्थ है, सन है और अर्थ है, और अर्थ सन से काफ़ी दूर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए, पर वो फोर्स तो अवेलेबल है नहीं उसके पास। तो वो तो अर्थ जो है सन की ओर अट्रैक्ट होने के लिए वो चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके, सन की जब चारों ओर चक्कर लगाता है, अब अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एनीवेयर, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हियर प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे जैसे रूफ टॉप हो गया, कोई विंड हो गया, साइक्लोन आता है, किसी नेल पे यदि हैमरिंग करते हैं तो वो सोचती से ऑल द एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर। कोई रूफ टॉप हो गया, कोई घर का छत हो गया, वो हमेशा जब साइक्लोन के समय में किसी आंधी या थंडर स्टॉर्म के जब में वो छत वो चला मतलब छत रूफ टॉप से हट जाता है। ऐसा क्यों होने होता है? Why with this phase here? Because when a large amount of air apply force over the rooftop, okay, the excess force created inside the heart of the rooftop. So due to this, what happened? The rooftop rooftop blow away, ओके, ड्यू टू साइक्लोन। तो यहाँ पे साइक्लोन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई एक हट हो गया, कोई झोपड़ी हो गया, वो झोपड़ी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब जो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि रूफ टॉप के पास जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो क्रिएट होता है साइक्लोन के द्वारा, साइक्लोन में एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में मास है, जो वो ज़्यादा मात्रा में मूव करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोर्स को फेस करना पड़ता है। वो रूफ टॉप को साइक्लोन वजह से पुश होता है, तो वो ब्लो, सो रूफ टॉप व्हाट हैपन, ब्लो अवे इवन द टॉप टू रूफ टॉप। यहाँ पे देखो, यहाँ रूफ टॉप जो है ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। अब यहाँ पे देखेंगे एक नेल है, एक कांटे यहाँ पे, इट कैन प्रेशर इनटू द वुडन। व्हाट दिस हैपन? द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय बाइटिंग ऑन द नेल विद द हेल्प ऑफ हैमर। तो यहाँ पे प्रेशर किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है? एक हैमर के द्वारा, जो फोर्स क्रिएट करते हुए ये नेल जो उनको वुडन प्लैंक के अंदर आकर के पुशिंग होता है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल है प्रेशर इक्वल टू फोर्स एक्टिव पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसी तरह हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवे ट्रैक हो गया। रेलवे ट्रैक का बिछाने के लिए क्या करना, बिछाने से पहले बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में स्टोन को बिछाया जाता है पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को झेल सके। और प्रेशर झेलने की वजह से वो ट्रैक जो है अर्थ के अंदर में धंस न जाए, ज़मीन के अंदर में धंस न जाए, तो इसको बचाने के लिए पत्थर का सहारा लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये गोली है, इसके द्वारा जो हैवी लोड तैयार किया जाता है, हैवी लोड यहाँ पे
इसके द्वारा फोर्स क्रिएट हो गया। लेट्स सी प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अब प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड और गैसेस के द्वारा। हम लोग प्रेशर जो लिक्विड के बारे हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोलिक जेसीबी जो होता है उसके पिस्टन में लिक्विड होता है। अब वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वो फोर्स पहले क्रिएट किया जाता है मशीन से, जिसके लिक्विड के प्रेशर से वो आगे का हिस्सा जो जेसीबी का होता है वो मूव होता है। सो ऑल ड्यू टू अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ओके, एंड गैस भी सी है यहाँ पे वर्टिकल पोजिशन, मिडिल कीपिंग, रबर सीट। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल। हियर वी सी what happen. Pressure exerted by the water the bottom content depend the height of its column. Okay. So this all are the example of a liquid exert pressure on the wall of the container. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। So the pressure is an important। यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हम लोग अपने घर के छत पे ही टंकी क्यों रखते हैं? So it's all about due to pressure. If we keep water tank inside the ground of our home, then pressure will be not created and water will not distributed among the all room of our home. तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? टंकी को सबसे ऊपरी हिस्सा छत पे रखना पड़ता है, जिससे ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। अब जिससे वाटर टैप किसी भी कमरे में कहीं पे किसी भी कोने में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी एरिया में। सो एटमॉस्फेरिक इज द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एंड वन मोर एग्जाम्पल हियर इज, एक और एग्जाम्पल है जो फोर्स जो क्रिएट करने के लिए प्रेशर जो क्रिएट होना, प्रेशर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे दिन मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टू हाइट। अब हाइट के अनुसार से भी प्रेशर को काउंट किया जाता है, mgh। जिस बॉडी का सबसे ज़्यादा हाइट होगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। किसी वाटर टैंक में गैस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। So don't be frustrated here. Okay, bye, dear.